हमारे घर में ना ऐसा हंसी मजाक चलता रहता है, अगर सबका दिमाग ठंडा हो तो। हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है थर्सडे और डेट है 10 सितंबर और अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो लगभग बहुत कुछ काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं बैठ गई हूँ आज थोड़ा सा हेयर को केयर करने के लिए। तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, मैं कहीं पे भी जाती हूँ बाल को अगर बांध के जाती हूँ, ज़्यादा बांधती नहीं हूँ, वो क्लैचर ही दे के जाती हूँ। तो क्लैचर दे के जाती हूँ, क्लैचर को खोलती हूँ, जिसके घर में ही जाती हूँ 20-25 बाल तो मैं उसके घर में छोड़ ही आती हूँ। और खुद के घर में, मेरे घर में अगर आप अच्छे से कोना कोना झाड़ू मारो ना तो आपको इतना ज़्यादा मिल जाएगा। इतना गिर रहा है, इतना गिर, मुझे पता नहीं है क्यों। एक रीज़न मुझे पता है कि मैं पहले रात को बाल को अच्छी तरीके से बांध के सोती थी, फिर ऑयलिंग करती थी, शैम्पू रेगुलरली करती थी, तब मैं करती थी, लेकिन अभी वो नहीं कर रही हूँ। मतलब मेरी ही गलती है। स्किन के पीछे 10 मिनट देती हूँ, लेकिन बाल के पीछे 1 मिनट भी पूरे दिन में नहीं देती हूँ। जैसे बाल को मतलब नहाने के बाद एक बार कॉम्ब कर लिया, बस रख दिया, बस हो गया, पूरे दिन के लिए वही। बाहर निकल रही हूँ तो थोड़ा सा क्लचर लगा के चली जा रही हूँ, मतलब कुछ भी केयर नहीं है। तो इन लोगों का भी कोई मतलब गलती नहीं है ना, गिरेंगे ही। तो आज मैंने सुबह उठने के बाद एकदम ठान लिया है कि हेयर को ऑयलिंग करूँगी ही करूँगी, फिर शैम्पू करूँगी, कंडीशनिंग करूँगी और चेहरे पे मास्क लगाऊँगी, सब कुछ करूँगी, क्योंकि पूजा आ रहा है ना। और पता है, कल से ना मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज में मतलब जस्ट वार्म अप स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। कल से नहीं, परसों से। कल थोड़ा सा कम हुआ था, क्योंकि मैं जब भी करने जा रही हूँ चिकू को लेके, तो चिकू बोल रहा है माँ को लेना आओ, माँ को लेना आओ। इसके लिए नहीं हो पा रहा था कल, लेकिन आज मैंने किया। बाहर में उसको छोड़ दिया था बाबा के पास और मैंने अच्छी तरीके से वार्म अप किया। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट्स ही मैं करती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन अभी बहुत टाइम से एकदम गैप हो गया था, तो आज मैं कर रही हूँ। मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, वो मुझे बोलते हैं कि तुम और एक्सरसाइज मत करो, कुछ दिनों के बाद तुम इनविजिबल हो जाओगी, तुमको देख नहीं पाएंगे हम लोग। लेकिन एक्सरसाइज तो बस सिर्फ पतला होने के लिए नहीं, बॉडी का जो फिटनेस है उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको हर रोज़ 15 से 30 मिनट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है ना। बहुत कुछ प्लान है। पूजा से पहले एक बार स्पा करवाऊँगी, एक बार बालों को कलर करूँगी, क्योंकि वैसे ही गिर रहे हैं, वैसे भी गिरेंगे, तो कुछ कर ही लूँ। तो चलिए देखते हैं चिकू क्या कर रहा है। মা দেখুন, যখন দেওয়া দরকার তখন দেয়নি, এখন দিচ্ছে। হ্যাঁ, বাহ 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 बाह बाह। तो चीकू का एक नया हैबिट बना है, उसको मुझे ये स्मूदी पिलाने के लिए ये हजमोला का एक बॉटल लेके बिठाना पड़ता है। मतलब खाता नहीं है, लेकिन हजमोला का। मैं ना आपको एक सेकंड एक चीज़ दिखाती हूँ, रुक जाइए। मैं बस कैमरा का बटन ऑन करती हूँ और पीयू भागने लगती है। तो मैं जो बोल रही थी, ये हजमोला का बॉटल लेके मुझको उसको बिठाना पड़ता है, क्योंकि ये हाथ में लेके वो पूरा मतलब एक कटोरी पी लेता है और उसके बाद एक हजमोला इधर से लेके वो चला जाता है। आज हमारे घर में ये स्पेशल मेनू बन रहा है दोपहर को, जो स्पेशल है वो तो दाम में है। तो इधर माँ बना रही है मूंगेर दाल विथ लाव, जो पेट के लिए बहुत अच्छा है। आप भी घर में ट्राई कीजिए ज़रूर। और इधर हो रहा है क्यों चमा टमेटो पोड़ा सेদ্ধ। अच्छा, पोड़ा ना सेদ্ধ, आज के बृहस्पतिवार तो সেই জন্য বেগুন টমেটো সেদ্ধ। বলছি এগুলো কত করে কিলো নিল? 8 টাকা, 6 টাকা 6 টাকা কিলো, 600 रुपया केजी। देखिए, देख देख के फ्रिज में रख दीजिए, खाइए मत। हमारे घर में ना ऐसा हंसी मजाक चलता रहता है, अगर सबका दिमाग ठंडा हो तो।
गरम रहता है तब ऐसे नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही चलता है। ये मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए बोल का सेट, ये 4 सेट मैं लाई थी। बहुत ही अच्छा है इसका प्लास्टिक। হাই হাই, তাকা এদিকে। তুই চশমা পড়েছিস কেন? হ্যাঁ, বল কবে দেবে? বল মার্কেটিং করাও। বল মায়ের শাড়ি কিনে দাও। বল আমরা কি পুজোতে জামা পরবো না? পরবো না জামা? শুধু আম্মাসি? দুর্গাপুর যাবো। কবে যাবে? উত্তরটা দাও। তো ওইটার বলতে হবে না, উত্তরটা দাও। কবে যাবো? দেখছি নয়, সত্যি সত্যি। এদিকে लगा लिया है मैंने आज बोला है ना लगाऊंगी ही, तो लगा लिया है। अभी मैं इसको उतारती हूँ। বাবার এটা তুমি কি করে লাগিয়েছিলে? ওঠাতে ওঠাতে জীবনটা বেরিয়ে যাচ্ছে তো, ওঠাতে ওঠাতে জীবনটা বেরিয়ে যাচ্ছে, মানে উঠছেই না। ओ गले का रह गया है, इसको मैं अभी नहाऊंगी ना तब उतार दूंगी, और फेस का नहीं उतार दिया है। तो एक रिव्यू मैं इसका आपको देती हूँ। बहुत ही सूदिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मेल भी अच्छा है, और स्किन भी देखिए आप अच्छा हो गया है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है ज़्यादा। लेकिन इसको उतारना बहुत ही झंझट है। पता नहीं है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही अप्लाई कर लिया था शायद। उठाते उठाते आपने देखा ना मेरा 10 मिनट चला गया, मतलब इतना पानी डाल रही हूँ लेकिन उतर नहीं रहा था। तो पता नहीं है, मेरी ही गलती है शायद, मैंने ज़्यादा अप्लाई कर लिया था, या तो फिर ज़्यादा स्क्रब करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। बाकी सब ठीक ही है। एक यूज़ के बाद तो रिज़ल्ट अच्छा ही है, बाकी मैं यूज़ करने के बाद आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो चलिए मैं नहा के आ जाती हूँ। तो भी 8:30 बज रहे हैं, मैं अभी डिनर बनाऊंगी। तो आज ना डिनर में मैं बनाऊंगी घुगनी, और उसके साथ रोटी और मिठाई है फ्रिज में, तो हो जाएगा हमारा डिनर। एक्चुअली जो घुगनी मैं बनाती हूँ वैसा नहीं बनाऊंगी, प्लेन ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। पता नहीं है, राहुल किसी कैंटीन में खा के आया था बचपन में कि अंडे के साथ घुगनी, अंडा तड़का मैं बनाती हूँ, लेकिन अंडे के साथ घुगनी मैंने कभी नहीं बनाया है। वो तो उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है कि पहले घुगनी को बना लो, लेकिन एकदम पतला पतला नहीं, थिक बनाना है। उसके बाद तवे में घुगनी को डाल के सबसे पहले प्याज, हरी मिर्च और अंडे को डाल के भुर्जी बनाओ। उसके बाद उसमें घुगनी डालो, और उसके बाद उसमें सॉस डालो, और फिर एक कड़छी को लेके ऐसे करो। उसने वो देख के आया है कहीं पे, खा के आया, तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो वैसे ही मुझे बनाने को बोला है। पता नहीं है मुझे, मैं कहाँ तक बना पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ वैसा ही बनाऊँ, ठेले जैसा। तो चलिए बना लेते हैं पहले डिनर। तो ये मटर को माँ ने भिगोया था दोपहर को, तो भीग गया है पूरी तरीके से, ये सॉफ्ट हो गया है देखिए। और इसके साथ ये आलू, एक आलू मैं डालूँगी, एक या तो फिर हाफ, वो देखती हूँ मैं। और इन सबको मैं इस प्रेशर कुकर में डाल के एकदम 4-5 अच्छे से सीटी मार लूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
ना रे कोड़ा है नहीं तू को। तो इस गैस पे चावल पक रहा है, मतलब रात के लिए, माँ बाबा एंड चीकू। और दूसरे वाले गैस पे मैं ये मटर को चढ़ा दे रही हूँ। जितनी देर में ये होगा ना उतनी देर में मैं आटा गूंथ लेती हूँ और घुगनी का जो मसाला है उसको प्रिपेयर कर लेती हूँ। बस राहुल को थोड़ा सा भूख लगा था, उसके लिए मैंने उसको थोड़ा सा ही मैगी बना के दे दिया, क्योंकि अभी ये मटर जो है वो मतलब अभी कुकर पे चढ़ा है, तो कब बनेगा पता नहीं, तो थोड़ा सा खा ले। मैं खा के आई थी, अब दरजाटा भालो करे बंद कर दे घरे। और मैं घर गई थी ना पापा के पास, तो वहाँ से मैं खा के आई थी वेजिटेबल चॉप एंड ये वो थोड़ा, तो मुझे भूख नहीं लगा है, लेकिन राहुल को थोड़ा सा भूख लगा है, तो इसके लिए मैं आके उसको थोड़ा सा मैगी मैं बना के दे दिया। और अभी मैं आटा गूंथ लेती हूँ, उसके बाद घुगनी को बनाऊँगी। कल मैं आपको बोल रही थी ना कि चीकू का पैर दर्द है, पता नहीं रात में क्या होगा ये वो, लेकिन लकीली वो 11 बजे ही 11 बजे नहीं, 11 बजे तो मैं व्लॉग ही कर रही थी, 11:15 को सो गया था और ये एकदम सुबह को 5 बजे उठा, फिर इधर उधर नड़ चढ़ के फिर से सो गया, फिर उठा वो 8:30 बजे। तो लकीली कल कुछ नहीं हुआ। सोने से पहले राहुल ने अच्छे से मालिश कर दिया था, उसकी वजह से ही शायद। बच्चों में ना मालिश बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब मालिश। हाँ देखो राहुल निकल रहा है और उसका रोना चालू हो गया है। आप लोगों को क्या खाना ज़्यादा पसंद है, चावल या रोटी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ना रोटी ही प्रेफर करती हूँ, मुझे चावल एकदम अच्छा नहीं लगता, लेकिन चिकन अगर होता है तब मुझे चावल खाना अच्छा लगता है चिकन के साथ, और चिकन कौशा जब बनता है उसके साथ रोटी अच्छा लगता है। हैं ये लो, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ एक्चुअली हम लोग आज घूमने गए थे शाम को, और मैं वो क्लिप उठाना भूल गई। एक्चुअली इतना अच्छा लग रहा था ना घूमते घूमते, तो मोबाइल निकालना फिर क्लिप उठाना मैं भूल गई। मैं थोड़ा सा एंजॉय कर लिया आज। तो तब ना क्या हुआ था, कल नहीं परसों बारिश हुआ था, और कल रात को भी शायद थोड़ा सा बारिश हुआ था, मुझे पता नहीं है, मैं सो गई थी। तो पूरा एकदम पानी था मतलब नीचे, तो राहुल ने गाड़ी चलाते चलाते पूरा उसका जो पैर और जो सैंडल सब कुछ एकदम भीग गया, पूरा ख़राब हो गया, मिट्टी मिट्टी हो गया पूरा। तो इसके लिए उसको नया वाला सैंडल जो है, एक्चुअली उसको ही पता नहीं रहता है उसका सारा चीज़ कहाँ रहता है, उसके जो शूज़ ये वो सब कुछ मम्मी संभाल के रखती है। तो एक चप्पल था वही मैं निकालने गई। अच्छा आपको मेरे ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं ना? क्योंकि 3-4 दिन पहले फिर भी ठीक था, लेकिन पिछले 2 व्लॉग्स में व्यूज़ एकदम बहुत कम है। मुझे पता है नया नया मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, व्यूज़ अभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम है, और कमेंट्स भी कम। माँ चीख रही है चीकू के पीछे। कमेंट्स भी थोड़ा कम आ रहा है, तो मैं सोच रही थी कि आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो। तो मैं कितना ज़्यादा पसीना हो गई हूँ देखिए। तो मैंने ना ये देखिए प्याज और हरी मिर्च इसको काट के रख दिया है, और दिखाती हूँ, रुक जाइए। अदरक एंड टमाटर को पेस्ट बना लिया है। हीरो चले माँ सीरियल देख रही है तो उसमें हीरो आ गया है, तो इसीलिए माँ देख देख के ही खुश हो रही है। तो चीकू को मैंने खाना खिला दिया है, अभी मैं झटपट वो घुगनी बना लेती हूँ और आप लोगों को मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोग शायद इसे और अच्छी तरीके से बना सकते हो, तो अगर बना सकते हो, अगर बनाते हो तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे भी दे दो कमेंट सेक्शन में। मैं अगली बार से आपके टिप्स के थ्रू और भी ज़्यादा अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको झटपट दिखा देती हूँ।
मर गेलाम बाबा। बाप रे इतना गर्मी है आज। तो अभी सब कुछ कंप्लीट हो गया है। रोटी बना लिया है, घुगनी हो गया है, चीकू का खाना तो मैंने पहले ही आपको बोला है कंप्लीट हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो फाइनली थोड़ा सा एसी को ऑन करके मैं आके बैठी हूँ। अभी खाऊंगी और उसके बाद तो अभी ना मुझे बहुत मन है कि आज मैं चीकू का बाल बनाऊंगी। देखते हैं वो बनाने देता है कि नहीं। छोटा छोटा बाल है, छोटी छोटी बैंग बैंग छोटी कलाई दूध में जैसे दूर निकुची করেছে। না চুলটা বাঁধাই যাচ্ছে না, কি সুন্দর বেঁধে দিতাম। গুজু 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 গুজুটা हाँ आईना देखने के लिए गया है। खुलबी ना, कष्ट करे बेঁধেছি। पापा आसा अब्दी राखबी, खुलबी ना। पापा आसुक तारपर खुलबी। पापा आसुक। बाबा मासीमणिদেরকে একটু গুড নাইট বলে দে তো। गुड नाइट जोरे बोल के सुनते पाए ना। गुड नाइट जोरे आरो जोरे। गुड नाइट बस सावधाने থাকবে। सावधाने जोरे बोल ताना থাকবে। तो गाइस इस व्लॉग को मैं और कंटिन्यू नहीं करूँगी, इतना ही रखती हूँ। तो कल फिर मिलूंगी और एक न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, गुड नाइट। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है ना? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।